अस्सलाम वालेकुम जी। आपको बहुत बहुत खुशामदीद हमारी पहली पॉडकास्ट में। और आज हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम आते ही जो सबसे पहली चीज़ जहन में आती है ना, वो आती है एग्रेशन, छक्का चौका, हार्ड हिटिंग। और दुनियाई क्रिकेट का एक बड़ा नाम मिस्टर खालिद लतीफ़। खालिद भाई, क्या हाल है आपके? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दिल की गहराइयों से आपको जो है हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक वेलकम, यू, थैंक मरहबा। यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। अच्छा खालिद भाई, माशाल्लाह आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बड़ा नाम बनाया, डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, लीग्स खेली पूरी दुनिया में। इंटरनेशनल क्रिकेट में आपका जो है हम बूम देखते रहे। एक बच्चा है, टीनेजर है, उसने क्रिकेटर बनना है, तो क्या प्रोसेस हो, किस तरह से वो ऊपर आ सकता है? सबसे पहले तो डिपेंड करता है ना कि कोई बच्चा अगर खेलना चाह रहा है, फैमिली से डिपेंड करता है, माँ बाप क्या चाहते हैं। हम्म। क्योंकि अब जो है ना वो क्रिकेट डिफरेंट हो गई है, क्रिकेट की सिलेक्शन डिफरेंट हो गई है, माहौल अलग हो गया है। तो अब जो है जैसे पहले होता था, माँ बाप खेलने नहीं देते थे, बच्चे जाते खेलते थे और खेल के बन गए। अब उस तरह बहुत मुश्किल हो गया है। अब ये कि माँ बाप जो है वो डिसाइड करते हैं, फिर बच्चा जो है वो उसमें कितना टैलेंट है। फिर आजकल एकेडमीज़ का दौर है, एकेडमी में जाते हैं। क्लब्स जो हैं वो दब गए हैं, बहुत कम रह गए हैं। तो मेरे ख्याल में माँ बाप के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ से उसको स्टार्ट कराते हैं। और दूसरी बात ये है कि अब ग्राउंड की तरफ जो है वो बच्चे कम जाते हैं। सही। जिस बच्चे ने भी खेलना है, खेलने के लिए जाना है, या कोई सोचता है कि मुझे पाकिस्तान टीम के लिए खेलना है या पाकिस्तान के लिए खेलना है, ग्रीन शर्ट पहनी, उसको सबसे पहले ये देखना होगा कि उसके गिरदोनवा में फ़ैसिलिटीज़ हैं कि नहीं। जैसे कराची शहर है, बहुत कम फ़ैसिलिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा, तो डिफ़िकल्ट बहुत है। लेकिन अगर बच्चा भी ऐसा चाहता है कि वो खेलना चाहे, उसके माँ बाप भी चाहते हैं, तो वो खेल सकता है। सही। अदरवाइज़ मुश्किल हो जाता है काम। और लेकिन फिर भी कुदरत है, अल्लाह ने जिसके मुकद्दर में लिखी वो खेल सकता है। अंडर 14, अंडर 16, अंडर 17, अंडर 19, इस तरह की पहले KCCA जो है ना, कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन, इसी तरह पूरी पाकिस्तान में जो एसोसिएशंस हैं वो अपने टूर्नामेंट्स कराती थी। तो वहाँ से प्लेयर जो बच्चे उभर के आते थे। अब इस तरह के मौके ख़त्म हो गए। सही। अब ओपन ट्रायल्स होते हैं, या किसी एकेडमी में चले गए, वहाँ से किसी ने देख लिया, तो इस तरह बच्चे खेल रहे। तो एकेडमीज़ जो हैं अब उनके हाथ में थोड़ी बहुत भाग दौड़ आई है, जिसको मैं समझता हूँ चेंज हो जानी चाहिए और वापस क्लब्स के पास आ जानी चाहिए। सही। तो अभी तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है, किस तरह सिस्टम चल रहा है, कुछ भी अभी तो अंदाज़ा कुछ नहीं हो भी रहा। नहीं पता। लेकिन जिसने खेलना है उसको हर चीज़ छोड़कर मोहब्बत करनी होगी क्रिकेट से। सारी चीज़ों को अपनी छोड़ना पड़ता है, तब आप जाकर यहाँ तक पहुँचते हैं। सही। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपकी जो क्रिकेट है वो होती है। चाहे आपको उसमें फिर डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, आप बॉलर हो, आप बैट्समैन हो, डिपेंड करता है। सही। अच्छा खालिद भाई, आपने माशाल्लाह पाकिस्तान को एक अंडर 19 वर्ल्ड कप भी जितवाया है 2004 में। तो उसकी कुछ यादें आप शेयर करना चाहेंगे कि किस तरह से एक कराची से जो है वो यंग लड़का अंडर 19 में पहुंचता है, अंडर 19 का कैप्टन बनता है और फिर अंडर 19 वर्ल्ड कप भी जितवाता है पाकिस्तान को। तो कैसी आपकी जर्नी थी, कुछ उसकी यादें आप शेयर करना चाहें? तो वो तो एक ऐसी चीज़ है कि जिसको यूँ समझ लें कि ना, आप मुझे हिस्ट्री से कोई निकाल नहीं सकता। ऐसे ही। तो बड़ी खूबसूरत यादें हैं उसकी। तो उसमें से क्या बताऊँ, सारा हर हर लम्हा ही एक यादगार जो है वो टूर था। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट था वो दो चार चीज़ें हैं, जिसमें सेमीफाइनल था इंडिया से। अच्छा, इंडिया से सेमीफाइनल? इंडिया से सेमीफाइनल था, लो स्कोरिंग था, हमने उनको पहले जल्दी आउट कर लिया, लेकिन फिर हम भी 4-5 जल्दी से आउट हो गए। सही। तो बड़ा प्रेशर बन गया। तो उसमें फिर जो है फवाद आलम और एक हमारा था तारिक महमूद लड़का था, तारिक और महमूद। वो बहुत अच्छा खेले। दोनों ने 50-50 किए, 50 किए और मैच सही। जिताया। तो वो एक ऐसा टाइम था जिसपे जो है ना, यूँ समझ ले कि जान हलक में आई हुई थी कि हार ना जाए। और एक ऐसा प्रेशर जो इससे पहले कभी नहीं देखा था। सही। उस तरह का प्रेशर फिर कभी नहीं आया ज़िंदगी में। एक तो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल और वो भी इंडिया से। इंडिया से फिर वो जीते, इंडिया को जीते। हराया। उसके जब ट्रॉफी आप जाके लेते हैं एज अ कैप्टन पाकिस्तान के लिए, वो भी अंडर 19 वर्ल्ड कप, जो पाकिस्तान कभी जीता ही नहीं था। सही। यानी कि सोच में ही नहीं था, टीमें जाती थी लेकिन हार जाती थी पहले। तो एकदम से हिस्ट्री चेंज करना, ये बहुत इज़्ज़त की बात बड़ी है, जो अल्लाह अचीवमेंट। ताला ने जो है वो क्या बात। मेरे नसीब में डाली, और अल्लाह का शुक्र। बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा खालिद भाई, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में जब हम बड़े हो रहे थे तो उस वक्त PSL तो नहीं था, PSL तो अभी शुरू हुआ। तो फैसल बैंक T20 हुआ करता था, और फैसल बैंक T20 में हम आपको देखा करते थे, कराची डॉल्फिन और कराची ज़ेब्रा, और कराची का बड़ा उसमें जो है वो एक कंट्रीब्यूशन होता था कराची की टीम्स का।
पहले होता था फैसल बैंक T20, अब हो रहा है PSL, तो दोनों की अपॉर्चुनिटीज में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है, पैसा इन्वॉल्व हो गया है। सही, पहले नहीं था। पहले नहीं था। दूसरी बात ये थी कि लेकिन जब फैसल बैंक था और इसके अलावा जितने भी टूर्नामेंट हुए T20 डोमेस्टिक टूर्नामेंट होता था, आज भी होता है। सही। तो लेकिन ये था कि उस वक्त पाकिस्तान के लिए वो T20 जो टूर्नामेंट था वो सबसे बड़ा टूर्नामेंट था। सही। क्योंकि लाइव टेलीकास्ट होता था, T20 का बूम मच रहा था, प्लेयर्स उसमें खेल रहे थे, पूरी दुनिया में T20 मशहूर होता चला जा रहा था। तो उसका एक अलग चार्म था। आप देखते थे स्टेडियम भर जाते थे। बिल्कुल। कराची में मैच हो, लाहौर में मैच हो, फुल स्टेडियम पैक होता था। डोमेस्टिक मैच में स्टेडियम फुल, अभी पैक हो जाता तो था। नेशनल मैचेस चल रहे हैं हमारे और आपके ग्राउंड सामने खाली है। तो उस वक्त जो पब्लिक का रुझान था, जो पब्लिक थी वो बहुत ज़्यादा जो है क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद आज भी करती है, लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ मैं कि उस वक्त बहुत ज़्यादा था। अब PSL होने से ये फ़र्क पड़ा है कि डिसिप्लिन ज़्यादा हो गया है, पैसा इन्वॉल्व हो गया है, ओवरऑल पूरी दुनिया में हो गया है, पैसा इन्वॉल्व हो गया है। और जितना ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है उस तरह चीज़ें चेंज होती जाती हैं, उसी तरह डिसिप्लिन होते जाते हैं, उस तरह रूल्स बनते जाते हैं। सही है। जो आपके सामने बनते जा रहे हैं दोनों में प्लेयर्स के लिए ये फ़ायदा था। उस टूर्नामेंट में जो परफॉर्म करता था वो भी पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट हो जाता था। यहाँ पर ये है कि यहाँ भी जो परफॉर्मेंस करता है वो पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट हो जाता है। मैं समझता हूँ ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं प्लेयर्स के लिए। सही। अच्छा खालिद भाई, आपकी जो है वो हमने एक वीडियो देखी, बड़ी वायरल रही कि आप स्टंप से बैटिंग कर रहे थे, स्टंप से जो प्रैक्टिस कर रहे थे, तो क्या ये इसके पीछे क्या राज है? ज़रा इससे भी पर्दा हटाएं आप। इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे राज ये है कि देखिए, आई सेट करनी होती है ना, जब आपको आई सेट करनी होती है या फिर आपको मिडल करना होता है। सही। तो ये पूरी दुनिया के प्लेयर्स करते हैं। जो पुराने प्लेयर्स वो करते थे, वो ना पतली स्टिक से बैटिंग करते थे। सही। तो मैं जो शुरू से ही, मैं अभी से नहीं, मैं शुरू से ही जब से क्रिकेट स्टार्ट करता था उस वक्त बल्ले बल्ले तो होते नहीं थे, तो हम वो गोल से डंडे शंडे पकड़ के खेलते थे और स्कूल जाते थे, उसकी डेस्क तोड़ दी, पढ़ने गए और तोड़ के क्रिकेट शुरू कर दी। तो वो एक आदत हो गई थी। लेकिन जब जैसे जैसे क्रिकेट में आता गया, चीज़ को समझता गया, क्रिकेट को थोड़ा थोड़ा समझना शुरू किया, तो फिर मैं वापस गया कि यार वो बड़ा इम्पोर्टेंट था कि मैं जब शुरू में आया सेंचुरियाँ बनाता था, मुझे प्रॉब्लम ही नहीं होती थी। तो ज़ाहिर सी बात है बैट की थिकनेस बड़ी है और गोल जो छोटी चीज़ हो वो छोटी, उससे जब मिडल करेंगे आप तो आपके लिए आसान हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है। सही। तो मैं शुरू से ही जो है ना वो गोल डंडे से या चकोर लकड़ी से खेलता रहता था। सही। तो जब मैंने बड़े क्रिकेट शुरू की, उसमें मुझे समझ आया कभी कभी ऐसा होता था आप आउट होने शुरू हो जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है टॉप के बॉलर्स होते हैं सामने, चीज़ें होती हैं। तो एक आध दफ़ा जब मैंने देखा कि मुझसे अच्छा नहीं खेला जा रहा, तो मैं वापस गया। तो फिर मैंने वो स्टिक से खेलना शुरू किया, फिर स्टंप ली, उससे खेलना शुरू किया, बॉल छोटी कर दी। सही। हार्ड बॉल को काटे, इसके अंदर से पहले ना ये काले रंग की एक बॉल निकलती थी। बिल्कुल बिल्कुल, वो बड़ा उस खेला है बॉल से हम खेलते थे। क्या बात है। तो वो बॉलें जमा करते थे पुरानी और वो बॉल को काट के उसके अंदर से काली बॉल निकालते थे, उससे खेलते, क्योंकि वो छोटी सी होती थी। काली बॉल पे भी टेप चढ़ा देते थे। यस। तो वो हम उससे खेलते थे, तो उससे फिर मिडल होती थी, क्योंकि हम आदी हो गए थे। सही। जब उस बॉल से खेलने के बाद आप वापस आते हैं तो फिर तो आपको बॉल फुटबॉल नजर आती है, क्योंकि आप इतनी बॉल से प्रैक्टिस करके आए, इतनी बड़ी बॉल आ गई आपके सामने। सही। इतना सा बैट था, गोल इतनी स्टंप है और इतना चौड़ा बैट आ गया। सही। तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपके मिडल में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है आपके। तो अभी जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनको फुटबॉल क्यों नहीं नजर आ रही? उनको तो ऐसा लगता है वो सिम की जो होती है उस तरह से नजर आ रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त है। अभी बाबर आजम को आप देखें क्या बैटिंग करता है, रिजवान है आपके पास, और इसके अलावा फखर जमान जबरदस्त बैटिंग करता है और कर भी रहा है अभी, कंसिस्टेंट परफॉर्म करते हुए। असल में देखें, मैंने कहा ना आपको, अब क्रिकेट बहुत ज्यादा हो गई है। T20 गेम, वनडे गेम, आप देखें ना 5-5 T20 होते हैं, 5 वनडे होते हैं। पहले 3 वनडे होते थे, 2 T20 होते थे, या 3 T20 होते थे, 3 वनडे होते थे। क्रिकेट ज्यादा हो गई है, टूर ज्यादा हो गया, प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर आ गया। फिर दूसरा लीग शुरू हो गई पूरी दुनिया में, प्लेयर बिजी रहते हैं, हर वक्त बिजी रहते हैं, इधर जाना उधर जाना, इंजरीज कैरी करते हैं, प्रेशर होता है। ऐसा नहीं है कि उनको बॉल नजर नहीं आ रही, उनके ऊपर प्रेशर भी होता है, बाहर हो जाने का, ड्रॉप हो जाने का, दिन रात उनके ऊपर तलवार लटक रही होती है। तो ये वही बता सकता है जो इस माहौल में रहता है। बिल्कुल। बज़ाहिर तो वो खूबसूरत स्टार ये नजर आते हैं जी, ये काम कर रहे हैं, यूं कर रहे हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। उसके पीछे एक बहुत बड़ी जो है ना वो जद्दोजहद है। ठीक। खालिद भाई, हमने जब होश संभाला, क्रिकेट देखना शुरू की, तो हमने देखा कि खालिद लतीफ़ जो है पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग कर रहे हैं और ये छक्का चौका वगैरह वगैरह। अब आप 37 साल के हो गए, तो क्या इरादा है कि आप कोचिंग वोचिंग करेंगे, कोई एकेडमी खोलेंगे, या आप समझते हैं कि अभी भी सर्व कर सकते हैं पाकिस्तान को?
ये जैसे आपने मेरी एज का बताया ना, ये जब से मैं 14 अंडर 14 खेल रहा हूँ ना, हर साल मुझे मुझे मेरी एज बताई जाती है, तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात ये है कि ये सब फिटनेस की बात है। मिसबा भाई, शाहिद भाई और यूनुस भाई, इन लोगों ने ये चीज़ जो है ना वो सामने रख दी कि अगर बंदा फिट हो तो वो बहुत लंबी अरसे क्रिकेट तक खेल सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी फिटनेस। ठीक है। और जहाँ तक मैं हूँ, मैं अभी क्रिकेट स्टार्ट किया है, दोबारा स्टार्ट किया है। कोचिंग का फिलहाल कोई इरादा नहीं है मेरा। हाँ, लेकिन अगर सिखाना चाहूँ किसी को तो वो मैं वैसे सिखाता हूँ, ऐसी बात नहीं है। किसी को भी जो जूनियर्स है कोई पूछना चाहे, या मैं जिसको सही। मेरा दिल चाहता है मैं उसको सिखाता हूँ। सही। तो क्योंकि जो जो इल्म तुमने सीखा इस दुनिया में वो आगे ट्रांसफ़र कर दो, तकसीम। ये दुनिया की चीज़ है, दुनिया में वापस कर दी जाए। तो बाकी कमबैक के लिए भी ट्रेनिंग शुरू कर रहा हूँ, सही। वापस सारी चीज़ें कर रहा हूँ, अपने आप को फिट कर रहा हूँ। उसके बाद ग्राउंड में आएंगे तो परफॉर्मेंस सामने आ जाएगी, बैट से जवाब देंगे आप, ये चीज़ें जो है सोच वो रहे हैं। सामने आ जाएंगी। और तो फिर कब अल्लाह कर रहे हैं करता है। कमबैक, कब कर रहे हैं आप? देखिए, मैं भी तो बस अभी मुझे तकरीबन 2 महीने तो चाहिए फिट होने के लिए। बस 2 महीने? डेफिनेटली 2 महीने तो चाहिए। 2 महीने बाद फिर हम आपको फील्ड में देख रहे हैं आप ग्राउंड में, इस ग्राउंड में इंशाल्लाह। क्या बात है। वैसे तो मैं ग्राउंड में आ चुका हूँ, खेल चुका हूँ। सही। तो लेकिन वो इसलिए आया कि सबको पता चल जाए कि मैं जो वापस आ चुका हूँ, बट अपनी फिटनेस और सब चीज़ों को सही करने के बाद प्रॉपरली जो है ना आप जिम्नास्टिक शुरू कर दें। तो पीएसएल में हम आपको कब देख रहे हैं? देखिए, बस अभी जब मैं वापस आ जाऊँगा ग्राउंड में, परफॉर्मेंस आएगी तो ऑटोमेटिकली चीज़ें जो है चेंज होना शुरू हो जाती हैं। डिपेंड करता है कि आपकी परफॉर्मेंस, आपकी फिटनेस अच्छी हो। मीन्स अभी भी आप जो है स्टंप से बैटिंग कर रहे हैं आजकल भी? मुझे मसला नहीं है, अगर आप कहें तो मैं अभी भी बॉल अभी लेकर आए, मैं अभी बैटिंग शुरू करूंगा। बॉल बैट रखा हुआ है हमारे पास। बॉल जो है ना मिडल ही होगी चाहे स्टंप लाए चाहे गोल डंडा लाए, बॉल गेंद मिडल में लगेगी। बॉल बैट हमारे पास रखा होता है हमेशा। अच्छा खालिद भाई, आपका नाम है, आपके नाम के साथ एक एग्रेशन, एक पावर हिटिंग ये जुड़ी हुई है। अब एक प्लेयर आपने बताया कि वो क्रिकेटर बनना चाहे तो ये प्रोसेस है। अब वो क्रिकेटर तो बनना है, उसको हार्ड हिटर भी बनना है, उसको एग्रेसिव बैट्समैन बनना है, तो क्या स्टेप्स हैं? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कौन सी प्रैक्टिस? हार्ड हिटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। स्किल्स हैं, डिफरेंट स्किल्स हैं। बताएं आप जरा। ऐसे इस तरह क्या बताएं आपको। अब जैसे आसिफ अली है, वो बताता है 150 छक्के मारता है, मैच में नहीं मारते ना। लेकिन नहीं, बात सुने, प्रैक्टिस एक अलग चीज है। लोग मजाक तो उड़ा देते हैं कि जी वो ऐसा करता है। अगर 1000 दफा एक चीज करोगे तो एक दफा आप उसको कंपटीशन में जो है ना वो अचीव करेंगे। ये होमवर्क है, ये प्रैक्टिस है। बात है। आप उसको कहे जी वो अगर 150 छक्के मार दे मैच में, 300 बॉल 150 बॉल वो खेलेगा। ये तो वो अपना बताता है। कोई भी प्लेयर अपनी चीजें बताता है कि मैं ये करता हूँ। आप देख ले जितने बड़े प्लेयर हैं वो उतनी ज्यादा चीजें नहीं बताते क्या प्रैक्टिस करते हैं, लोग छुपाते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई बता दे तो उसका मजाक बनाना अच्छी चीज नहीं है। डिपेंड के जिसने पावर हिटर बनना है, पहले तो वो पावर लाए अपने अंदर, उसके बाद वो स्किल्स के ऊपर काम करे। वो स्किल्स ऐसे नहीं है कि उसको खुद आ जाएंगी। सही है। उसको जाना पड़ेगा कोचेस के पास, सीनियर प्लेयर्स के पास, फिर वो टाइम देंगे। अब मैं जैसे यहाँ आपको बताना चाहूँ, 2 दफा बता दूं जी ऐसा बल्ला घुमाइए, ये सब वो है। सीनियर्स प्लेयर ऐसे बैठ के नहीं बताया जा सकता, और ऐसे कोई सीख नहीं सकता जब तक खड़े होकर उसको इम्प्लीमेंट ना करवाया जाए। ठीक है। सीनियर प्लेयर, अब लड़का कराची में रहता है, हम कराची में हैं तो हम यहाँ की बात करते हैं, किसके पास जाए? उसको हार्ड हिटिंग सीखनी है, जो उसको करीब में कोई है। अगर कोई, वैसे इसमें ये भी प्रॉब्लम आती है कि सीनियर प्लेयर है, उनके पास टाइम नहीं होता, कुछ जो है उनका माइंड नहीं होता, वो नहीं सिखाएंगे। क्रिकेट ग्राउंड से जो करीब में ग्राउंड है वहां चले जाए। डोमेस्टिक प्लेयर्स बहुत खेल रहे होते हैं, लाजमी नहीं है जो इंटरनेशनल खेला है वही अच्छा सिखाए। जो डोमेस्टिक रह गया, ये किस्मत की बात है। कोई पाकिस्तान खेलता है, कोई डोमेस्टिक में रह जाता है। स्किल्स सबकी यही होती हैं, ये किस्मत है। कोई कौन जाता है, कौन नहीं जाता है। सिखाने को आपको एक ऐसा प्लेयर जो क्लब में खेलता हो वो भी सिखा सकता है। सही है। आप सीखने वाले होने चाहिए। अगर आप अच्छा सीख सकते हैं तो बड़े आराम से लोग टीवी पे देख के सीख जाते हैं। आजकल तो बड़ा आसान है, आप टीवी पे देखें, वो निकालें, वीडियो निकालें, बैठे देखें कि किस तरह वो हिट मारता है, क्या बैट ग्रिप यूज करता है, पावर कैसे यूज हो रही है। आपको जरूरत ही नहीं है। नेशनल क्रिकेट टीम जो है हमारी, उसमें आपका फेवरेट बैट्समैन कौन है? कि आप कहेंगे यार जानदार है भाई? ऑब्वियसली बाबर आजम है। सही, बाबर आजम है। वैसे तो काफ़ी ज़बरदस्त हमारी इस वक्त यंग टीम में, बड़ी ज़बरदस्त है। बाबर आजम है, आपका मोहम्मद रिजवान है, फ़खर जमान है, शाहीन अफरीदी है, ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं। अब बहुत टाइम से जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर एक गैप रहा, इस तरह का कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं रहे। तो नहीं रहे तो काफ़ी टाइम नहीं रहे, बीच में एकदम 3-3 4-4 कंसिस्टेंट प्लेयर हैं। तो क्या आप
क्या समझते हैं इसको कि देखिए पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि एक टाइम ऐसा आया जब ऑस्ट्रेलियन टीम ऐसी थी कि लोग समझते थे कि वो हार ही नहीं सकती। उनके 6 के 6 प्लेयर ऐसे थे, जो भी खड़ा हो, जो सेंचुरी करता था वो नहीं हारते थे। मैकग्रा बॉलिंग करता था, गिलेस्पी बॉलिंग करता था, तो बड़ा उन्होंने पूरी दुनिया को जो है ना वो आगे लगाया हुआ था। सही। तो ऐसा एक टाइम आ जाता है कि जो टीमें होती हैं उनमें प्लेयर्स ख़त्म हो जाते हैं। सही। और फिर एक ऐसा टाइम आता है, ये हर दौर में ऐसा रहा है, एक साथ 2-3 फास्ट बॉलर आ जाते हैं, एक साथ 3-4 प्लेयर आ जाते हैं और वो आते हैं, फिट हो जाते हैं और वो आगे टीम को संभाल लेते हैं। सही। तो इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, ये डिपेंड के उस टाइम पे ऐसे एबिलिटी वाले प्लेयर मौजूद हैं डोमेस्टिक में जिनको सेलेक्टर्स उठाते हैं, या वो ऐसी परफॉर्मेंस, सम टाइम प्लेयर अच्छा होता है उससे परफॉर्मेंस नहीं होती। सही। सम टाइम प्लेयर ऑर्डिनरी लग रहा होता है, वो लग रहा होता है लेकिन वो ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, वो परफॉर्मेंस से आ जाता है। सही। और आके आपको लग रहा होता है यार ये इतना लंबा नहीं खेलेगा, वो आके आपका कैप्टन बन जाता है। और जिसको आप सोच रहे होते हैं कि यार ये बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा, ये बनेगा, और वो खत्म हो जाता है। मिसालें रही हैं हमारी रिसेंटली डिपेंड करता है, तो ऐसा चलता है। सही। अभी जैसे आपने जिक्र किया बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और फ़खर जमान, माशाल्लाह हीरोज़ हैं ये पाकिस्तान के, पाकिस्तान क्रिकेट की जान है एक तरह से। इसके बाद आप किसे देखते हैं कि कौन जो है वो इस रविश पे चल रहा है कि वो इनकी जगह लेगा या इनसे बड़ा नाम करेगा? देखें अभी तो इनके पास बहुत टाइम है, इनके बाद किसी को देखने की जरूरत अभी नहीं है। हमें तो है ना, यंग प्लेयर नीचे आ रहे होंगे डेफिनेटली, मैं अभी इनको नहीं जानता, जो बात है। सही। यंग प्लेयर जितने भी पाकिस्तान अंडर 19 से खेल रहे हैं, डोमेस्टिक में खेल रहे हैं अभी, क्योंकि मैं गैप से आया हूँ तो मैं अभी मुझे नहीं पता है, लेकिन ये डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपनी सेकंड लाइनअप तैयार कर रहा होगा। पाकिस्तान ए की नाम से होगी, पाकिस्तान शाहीन के नाम से होगी, या किसी भी नाम से होगी, सही। उसमें जो है ना सेकंड लाइनअप तैयार हो रही होती है। उसके अलावा पीछे नीचे अंडर 19 एकेडमीज लगी होती है, उनमें प्लेयर मौजूद होते हैं जिनको एक एक करके मौका दिया जा रहा होता है। कभी किसी टूर पर जा रहे होते हैं, कभी कहीं किसी टूर पर जा रहे होते हैं। सही। तो मैं समझता हूँ कि ज़रूर प्लेयर नीचे मौजूद होंगे, जैसे कि ये प्लेयर आपके पास आए और आपके हीरो बन गए, इसी तरह ये एक सिस्टम है, चलता रहेगा, ये कभी नहीं रुकेगा। सही। अभी हमने देखा पीएसएल में इस साल जो है वो कई प्लेयर्स जो है वो बिल्कुल ही आए और छा गए। साई मयूब है, आजम खान है, पावर हिटिंग ये तो आपका शोबा है, आप माशाल्लाह इसमें एक्सपर्ट रहे, तो आप इनका फ्यूचर और इनकी क्रिकेट किस तरह से देखते हैं? मैं तो कहने की ज़रूरत ही नहीं, उन्होंने तो प्रूफ कर दिया ना। साई मयूब जो है वो पुराना अंडर 19 से खेलता आ रहा है, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा वो दिखा नहीं पा रहा था। जो इस दफ़ा उसने पीएसएल में उसको मौका मिला और जो उसने बैटिंग की और पूरी दुनिया को उसने दिखाया कि मैं बड़ा टैलेंटेड प्लेयर हूँ, और वो है। जो पाकिस्तान अंडर 19 खेला हो, पाकिस्तान अंडर 19 जो बच्चे खेलते हैं वो ऑर्डिनरी नहीं होते, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, बेस्ट होते हैं वो। हाँ बेस्ट होते हैं, तभी वो आते हैं और उसके बाद वो फिर डोमेस्टिक में आ जाते हैं, अपनी परफॉर्मेंस करते हैं और सारी चीज़ें। तो वो मंझ गया खेल के, अब वो आया, उसने आके उसको मौका मिला परफॉर्मेंस की, और डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करने के बाद भी टीम में आया है। देखें, अल्लाह करे अच्छी परफॉर्मेंस करे और पाकिस्तान को सर्व करे। आज़म खान की बात है जहाँ तक, तो मैं समझता हूँ सिर्फ फिटनेस का प्रॉब्लम है, और बाकी आज़म खान तो जो बैटिंग करता है, तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, सब अपनी आंखों से देखते हैं कि जी आज़म खान कैसी बैटिंग करता है। बहुत ज़बरदस्त पावर हिटर है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ हिटर है, वो सही बैट्समैन भी है। अगर उसकी बैटिंग को आप देखें तो वो ऐसा नहीं है कि कोई उल्टी सीधी शॉटें मारता है, वो प्रॉपर बैटिंग करता है, प्रॉपर हिट मारता है। उसको अल्लाह ने इतनी ज़्यादा ताकत दी है कि नॉर्मल हिट मारता है, जाती है स्टैंडों में बॉल, तो हर कोई नहीं फेंक सकता ऐसे बॉल। सही। तो जिसकी जो एबिलिटी है उसको जो है वो डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना, वो उन्होंने इनको अपने उसमें रखा होगा कि फिटनेस पे काम करेंगे। मैं समझता हूँ अगर उसका आज़म का अगर मसला है कि मोटा है, लेकिन वो एक्टिव है। सही, एक्टिव है, तो इस तरह और भी दुनिया में प्लेयर खेल रहे हैं, ऐसा मसला नहीं है। ये बोझ नहीं बनता टीम के ऊपर, मैं समझता हूँ। जिस तरह भी वो बैटिंग कर रहा था डोमेस्टिक में और उसने बैटिंग की है, कमाल की बैटिंग, ऐसी बैटिंग तो कोई किसी ने भी नहीं की। अच्छा, आपने जो है वो डिफरेंट कैप्टन्स के अंडर जो है वो पाकिस्तान के लिए खेला है, यूनुस खान, शाहिद आफरीदी और मोहम्मद यूसुफ के अंडर भी आपने खेला है। तो आप किस तरह रेट करते हैं कि तीनों में से बेस्ट कैप्टन कौन है पाकिस्तान का? असल में देखें, ये ना वैसे तो तीनों बड़े बेस्ट प्लेयर हैं। ये तो सियासी बयान हो गया। सियासी बयान नहीं, सीरीज में तीनों बड़े बेस्ट प्लेयर हैं। मैं तीनों की कैप्टनसी में एक सीरीज खेला, एक सीरीज में आया। वैसे तो मैं बाहर बैठा रहा, तो मेरे ख्याल में यूनुस खान जो है वो ज़बरदस्त कैप्टन थे। ज़बरदस्त कैप्टन थे। रीज़न? और यूनुस खान और मिसबाउल हक, ये दो जिनकी जो फिर सक्सेस भी जो है वो रेट अगर आप देखेंगे तो बड़ा हाई है।
क्योंकि समझते थे। देखिए अच्छा प्लेयर हो जाना या बहुत बड़ा प्लेयर हो जाना, मैं समझता हूँ वो तो बड़ी अच्छी बात होती है, लेकिन लाजमी नहीं कि कोई अच्छा कैप्टन भी हो। कैप्टन सब अच्छे होते हैं, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कुछ सलाहियतें होती है, तो वो जो है ना वो हम इन दोनों में ज़्यादा थी। सही। अच्छा, अभी सोशल मीडिया का जब से दौर आया है तो ज़रा लड़ाई भी डिफरेंट हो गई है। पहले जो है वो गली के कोने पर मैच के बाद दोस्त बैठकर आपस में जो है वो कि यार ये प्लेयर बेस्ट है, ये बेस्ट है, नहीं नहीं ये बेस्ट है। अब लड़ाई सोशल मीडिया पर शिफ्ट हो गई है। एक तरफ शाहीन शाह अफरीदी का फैन क्लब है, एक तरफ मोहम्मद आमिर का है। वो कहता है वो बेस्ट है, वो कहते हैं वो बेस्ट है। आप ज़रा एक न्यूट्रल ओपिनियन ज़रा अपना दे देंगे, बेस्ट कौन है दोनों में से? दोनों बेस्ट हैं। हम्म। आप देखें ना, लोग जो कहते हैं जी दोनों को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, या फैन क्लब है, अपनी अपनी पसंद होती है। दोनों का बहुत बड़ा फ़र्क है। देखें, मोहम्मद आमिर की अपनी क्लास है जो दुनिया देख चुकी। शाहीन अफरीदी ने अपनी क्लास दिखा दी। सही। शाहीन अफरीदी लंबा है, एग्रेसिव है। हम्म। आपके पास मोहम्मद आमिर थोड़ा सा, उसकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्या टॉप की बॉलिंग करता है। सही है। अब बात आती है जी दोनों इन स्विंग करते हैं, तो दुनिया में जितने भी लेफ्ट आर्मर्स इन स्विंग करते हैं, पूरी दुनिया के कोई भी बैट्समैन हो उसको प्रॉब्लम होती है। सही। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान अगर दोनों पाकिस्तान के लिए खेलें, एक तरफ से वो बॉल करे, एक तरफ से वो बॉल करे, जैसे वसीम भाई वकार भाई करते थे, दोनों तरफ से अटैकिंग था, तो आप ये ला सकते हैं ना, हो सकता है। आपके पास अभी हारिस रऊफ है, वो देखें अटैकिंग है, वो अग्रेशन है, जबरदस्त। तो वो पता चलता है। तो जब आपके पास ऐसे 3-4 बॉलर आ जाएंगे तो आप दुनिया की क्रिकेट में राज करेंगे ना। इन चीज़ों को तो, ये तो फैन क्लब है, कोई किसी को कोई पसंद होता है, किसी को कोई पसंद होता है, लेकिन अगर सही तरह देखा जाए तो दोनों की बहुत ज़बरदस्त क्लास है। और अगर दोनों पाकिस्तान के लिए खेलें बहुत ये तो आपने न्यूट्रल का मैंने आपसे अर्ज किया, तो आपने सचमुच न्यूट्रल ओपिनियन दे दिया। आपको कौन ज़्यादा पसंद है? मुझे दोनों पसंद है। सही। जो बात सही है, दोनों पसंद है, क्योंकि एग्रेसिव है। और अगर वैसे अगर आप देखा जाए तो एग्रेशन जो है वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मैं खुद भी एग्रेसिव हूँ। ऑन फील्ड एग्रेशन। ऑन फील्ड। ऑन फील्ड एग्रेशन। अच्छा, इसी तरह एक सोशल मीडिया पर जंग और चल रही होती है, वो चल रही होती है कैप्टनसी को लेकर। बाबर आजम का फैन क्लब एक तरफ, एक तरफ है सरफराज अहमद का फैन क्लब। दोनों हमारे हीरो हैं। आप किस तरह से रेट करते हैं? सरफराज भाई की कैप्टनसी में आप गालिबन खेले भी हैं। बिल्कुल खेला। सरफराज मेरा भी वाइस कैप्टन रहा है। सरफराज में भी खुदादाद सलाहियत है कैप्टनसी की, बड़ी ज़बरदस्त, और अच्छा कैप्टन है। सक्सेस रेट अगर आप देखें तो बहुत ज़बरदस्त है सरफराज का। कंसेक्यूटिव सीरीज बिल्कुल जीते। लेकिन बात यह है कि मैंने कहा ना, टाइम होता है, चेंज होना शुरू होता है। सरफराज की परफॉर्मेंस को लेकर शायद उसको बाहर किया गया था। मुझे एक्यूरेट चीज़ें नहीं पता क्योंकि मैं फॉलो नहीं कर रहा था, जो बात सही है, लेकिन परफॉर्मेंस को लेके जो है वो सरफराज को शायद हटाया गया था। उसके बाद सरफराज जो है वो कम बैक, फिर रिजवान आ गया, रिजवान ने परफॉर्मेंसेज ऐसे शुरू कर दी, वो कमाल हो गया। और लेकिन ये अच्छी चीज़ थी, सरफराज के लिए भी अच्छी चीज़ थी। सरफराज भी जो है फिर अपने आप को तैयार करके जो है वो अभी एक टेस्ट मैच में उसने परफॉर्मेंसेस की है, तो ये अच्छी चीज़ है। जितना भी आपका कंपटीशन बढ़ता है उतना फ़ायदा होता है। सही। और दूसरी बात बाबर आजम की है। अगर जी बाबर आजम देखें ना, अगर बाबर आजम जिस तरह बैटिंग कर रहा है और जिस तरह वो कैप्टनसी कर रहा है, तो जैसे सरफराज को हटा दिया था, बाबर आजम आ गया, तो ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान टीम गिर गई। पाकिस्तान टीम गिरी नहीं, कहा पाकिस्तान टीम परफॉर्मेंसेस करती रही, जीतती रही, हारती रही, जीतती रही, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल गिर गई। तो मैं समझता हूँ कि एसेट है, सरफराज भी एसेट है पाकिस्तान का, और वो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नज़र बिल्कुल है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बेहतर समझता है कि कब क्या चेंज करना है, तो उनका प्लान होगा, लाजमी होगा। सही। अच्छा खालिद भाई, एक सवाल और के जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट से रिलेटेड है कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई और जो एक डिपार्टमेंटल क्रिकेट होती थी, टूर्नामेंट्स होते थे, वो टूर्नामेंट्स जो है वो एकदम ही डिपार्टमेंट्स बंद कर दिए गए और पूरी क्रिकेट समेट के 6 टीमों में ले आई। तो अगर हम ब्रॉडर पिक्चर में देखें तो इसका फ़ायदा हुआ पाकिस्तान को या फ़ायदा नहीं हुआ? असल में तो देखें, जो इमरान खान साहब का विजन था कि जी 6 टीमें लाई जाएं, जैसे ऑस्ट्रेलियन सिस्टम है, उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट के लिए जिस टीम को भी कहा या जिसको भी कहा कि ऐसा कर दें, वैसा हुआ नहीं। जॉब्स ख़त्म हो गई, डिपार्टमेंट ख़त्म हो गए। पूरी दुनिया में ऐसा होता है, कभी भी कोई चीज़ चेंज हो रही हो या करनी हो तो उससे पहले ऑल्टरनेट तैयार कर लिया जाता है। सही। तो होना ये चाहिए था कि पहले से ये सिस्टम जब ला रहे थे या चेंज करना था तो वो चीज़ें तैयार कर लेनी चाहिए थी कि जैसे प्लेयर्स जो हैं
जॉब से हटेंगे या सारी चीज़ें हटेंगे तो वो फ़ौरन इधर इधर कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाएंगे, क्योंकि क्रिकेट के जितने भी क्रिकेटर्स होते हैं ये इसी क्रिकेट के ऊपर ज़िंदा रहते हैं, फैमिलीज चलती हैं। सही। और जब ये चीज़ सिस्टम ख़त्म हुआ था तो पता नहीं कितने हज़ार क्रिकेटर जो है वो बेरोज़गार हो गए थे। और मैं जानता हूँ कोई बाइकें चला रहा है, कोई बहुत परेशान रहे क्रिकेटर, और अभी भी परेशान है, और बड़े बड़े नाम। बहुत बड़े बड़े नाम। तो अगर ऐसा किया था तो उनको ये चाहिए था कि वो इसके ऊपर ख़ुद से नज़र रखते, क्योंकि वो कप्तानों के कप्तान है, इमरान खान है। किस किस चीज़ पे नजर वो रख सकते हैं, वो रख सकते हैं। उनको ये चाहिए था कि जब उन्होंने ये ऑर्डर किया था तो वो फॉलोअप करते कि भाई कितनी तेज़ी से ये 6 टीमें बनी। वो 6 टीमें भी नहीं बनी। सही। जो पहले जो डिपार्टमेंटल सिस्टम था, एसोसिएशन थी, सब ख़त्म हो गई। तो एक तरफ तो डिस्ट्रॉय हो गया, सब चीज़ें ख़त्म हो गई, दूसरी तरफ वो सिस्टम आया नहीं, जिसकी वजह से क्रिकेटर्स को बहुत नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जिसको हम तो देखते हैं, हमारे सामने ही हमारे दोस्त भी हैं, हमारे ज़ाहिर सी हम क्रिकेटर हैं, हम एक दूसरे को सबको समझते, पूरे पाकिस्तान में फ़र्क पड़ा। सही। लेकिन जो वो सिस्टम चाह रहे थे वो भी नहीं आया। तो ये उन्हीं को देखना चाहिए था कि वो क्यों नहीं आया। तो डेफिनेटली उन्होंने जिसको दिया होगा, अब मुझे नहीं पता कि क्या था, क्योंकि ये वही बेहतर जानते हैं, उनको पूछना चाहिए था कि ऐसा क्यों हुआ। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आइडिया दुरुस्त था, इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सके। 6 टीमें बनी, बना दी, कहाँ खेली। जो रीजनल जो क्रिकेट जो है वो सिटीज़ में या प्रोविंसेस की जो टीम्स बनी, जैसे सिंध की टीम बनी, पंजाब की टीम बनी, इस तरह टीम्स बनी, टीम्स तो बन गई थी। उनका वो जो जितने भी लोग जो बेरोजगार हुए, जिनकी नौकरी गई, उनका ऑल्टरनेट तैयार नहीं हुआ ना उसके मुताबिक। सही। देखिए ना, आप 6 टीमें बना ली आपने, वो तो उसी तरह खेली जैसे डोमेस्टिक खेलती हैं, लेकिन जो वो चाह रहे थे, जिस तरह वो चाह रहे थे कि एक प्लेयर 1 करोड़ रुपए कमाए, नहीं कमाए, 3 करोड़ रुपए कमाए। ये तो प्लेयर्स जो आएंगे आप उनसे पूछ सकते हैं। सही। तो लेकिन आइडिया बेहतर था, सोच अच्छी थी, इम्प्लीमेंट वैसा नहीं हो सका। क्या आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या रीज़न थी कि वो खुद जो है उनकी अदम तवज्जुही की वजह से रह गया, या जिनको जिम्मेदारी दी थी उसको नहीं पूरी कर सके? देखिए जिम्मेदारी, देखें ना, आप वजीर आज़म हैं, आपने एक वो कर दिया कि जी ऐसा कर दिया जाए, अब जिनको जिम्मेदारी दी थी वही रिस्पॉन्सिबल होंगे ना। सही। तो जी आज हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा नाम, मिस्टर खालिद लतीफ़। खालिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। कोई बात नहीं, आप तशरीफ़ लाए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। थैंक यू। अच्छा लगा आपके साथ, और उम्मीद है कि आप आते रहेंगे। अच्छा काम करते रहेंगे तो आते रहेंगे, मुलाकात होती रहेगी इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं जी नेक्स्ट पॉडकास्ट में, एक नए गेस्ट के साथ, एक नए मेहमान के साथ। और आपने मुझे ये बताना है कि अब हम कौन कौन से गेस्ट, आपके पसंदीदा गेस्ट जो हैं, हम उनको बुलाएं। तो ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जी आपसे मिलते हैं एक नई पॉडकास्ट में, एक नए मेहमान के साथ। जब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।